जय माता दी भक्तों। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनते हैं नवरात्रि के छठे दिन की माँ कात्यायनी की कथा। ओम देवी कात्यायने नमः, यानी कि ओमकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा और शुभ दृष्टि हम सब पर हमेशा बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। नव दुर्गा के 9 स्वरूपों में से देवी के छठे स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में माता की 4 भुजाएं हैं। इनमें दाएं तरफ वाली भुजा अभय मुद्रा में और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। वहीं बाईं ओर की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का फूल सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी की महिमा को लेकर 2 कथाएं हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। आइए जानते हैं देवी कात्यायनी की कथा। पुराणों के अनुसार कथ नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम कात्या था। आगे जाकर ऋषि कात्या के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि कात्यायन अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या की। माना जाता है ऋषि कात्यायन की ऐसी निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उनकी इच्छा का मान रखा और उनके घर में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बहुत ही प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय बाद पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को यह वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष उसे कभी पराजित नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे किसी का डर नहीं था। देखते देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवाधिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज को मिलाकर एक देवी को उत्पन्न किया। माना जाता है ऋषि कात्यायन ने इन देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विनी महीने के कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि कात्यायन ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दानी के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। वज्र वृज की गोपियों ने करुणा अवतार में श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण आज भी देवी कात्यायनी पूरे ब्रह्मांड की अधिशास्त्री देवी के रूप में नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इन्हीं स्वरूप की पूजा का महत्व है। मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देवी के इस स्वरूप की पूजा से भक्तों को एक अद्भुत शक्ति का संचार मिलता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली बेला में किया जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या शहद से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। देवी कात्यायनी की विधिवत पूजा के बाद महादेव की पूजा करनी की भी मान्यता है। माँ कात्यायनी की पूजा के लिए प्रातः स्नान आदि से निर्वित होकर माँ को गंगा जल से आचमन कराएं। आप देवी कात्यायनी का ध्यान करते हुए उनके सामने धूप दीप प्रज्वलित करें। रोली से माँ को तिलक करें, अक्षत अर्पित करें। माँ कात्यायनी को गुड़हल या लाल रंग का फूल चढ़ाएं। माँ कात्यायनी की व्रत कथा पढ़े और सुननी चाहिए।
कथा के पूजा के अंत में माता से क्षमा याचना करनी चाहिए। देवी भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती कवच और दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए। सभी प्रेम से बोलिए देवी कात्यायनी मैया की जय। अब सुनिए दुर्गा सप्तशती का छठे दिन पढ़े जाने वाला अध्याय 11। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे देवी के द्वारा वहां महादैत्य पति शुभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे, उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी आप ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। आप इस जगत के एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी में आपकी ही स्थिति है। देवी आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थिर होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। आप अनंत पल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व के कारण भूता परमाया हो। देवी आपने इस समस्त जग को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं आपकी ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब एकमात्र आपने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है। आप तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे और परावाणी हो। जब आप सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और भला क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली और स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप से कर्मश परिणाम की ओर ले जाने वाली विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी आपको नमस्कार है। नारायणी आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। आपको नमस्कार है। आप सृष्टि पालन और सिंगार की शक्ति, भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार और सर्वगुणमयी हो। नारायणी आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। नारायणी आप ब्रह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती और कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली, महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति धारण करने वाली, कुमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी आप प्रसन्न हो। आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी आपको नमस्कार है। भयंकर नृत्य रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली और त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावस्त्र धारण करने वाली, सशस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली, वृतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी आपको नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण और विकट गर्जना करने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी आपको नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि
तथा महा अविद्या स्वरूपा नारायणी आपको नमस्कार है। मेधा सरस्वती श्रेष्ठा ऐश्वर्य रूपा बाभ्रवी अर्थात भूरे रंग की माँ पार्वती तापसी नियता और ईशा रूपणी नारायणी आपको नमस्कार है। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी और सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य दुर्गा आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित आपका सौम्य मुख सब प्रकार के वैभवों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला आपका त्रिशूल हमें भयों से बचाए, आपको नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्यक्त करके दैत्यों के तेज नष्ट कर दिए देता है, वह आपका घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडी के आपके हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हैं और कुपित होने पर मनवांछित सब कामनाओं का नाश कर देती है। जो लोग आपकी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति आती ही नहीं। से आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी अम्बिके, आपने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों को जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में आदि वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है। आपको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना, जहाँ दाबानल हो वहाँ और समुद्र के बीच में भी साथ रहकर आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। आप भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक आपके सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके आपने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को भी शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, हम आपके चरण में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। तब देवी बोली, देवताओं में वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपारक वर को मैं अवश्य दूंगी। तब देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीन लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो, हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैश्वस्त मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी। उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं विप्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंडिता कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी, पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के सत्वन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी। 100 वर्ष 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, इस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न
शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी प्रकार मैं दुर्गम नामक महादैत्य का भी वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीन लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीन लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। जय माता दी। जय भक्तों, अंत में माँ से हमें क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सशस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा करके क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। माँ, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्र ना क्रियाहीन और हीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे यह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म देवी परमेश्वरी अज्ञान से, भूल अथवा बुद्धि, प्रेम, भ्रम होने से मैंने जो कुछ भी अधिक कर दिया हो, वह शब्द क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी सुरेश्वरी, आप गुप्त से गुप्त वस्तुओं की भी रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। भक्तों, यह थी माँ कात्यायनी की कथा और दुर्गा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सभी भक्त प्रेम से बोलिए जय कात्यायनी माँ, जय माता दी।